वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगत नियंता और जगत का आधार मेरे भगवान गोविंद है। सबका सार परमात्मा मेरे ईश्वर है। आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे भाई बहन, आप सब जानते हैं कि हर मंदिर में, हर देवालय में जब आप पहुंचेंगे वहां पर में कुछ विशेषता यह रहता है कि जब मंदिर के बाहर जाते हैं तो वहां पर में नारियल सप्रेम भेंट भगवान को किया जाता है। हर मंदिर में आप पहुंचाइए, जहां पर में जिस स्थिति जिस परिस्थिति में आप जाना चाहते हैं तो वहां पर पहुंच जाइए। पर एक बात आपको पता है, श्रीधाम आप वृंदावन में जाएंगे ना, बाकी बिहारी के दर्शन करने, वहां पर में आपको नारियल नहीं दिया जाएगा। उस समय आपके पास नारियल नहीं होगी, क्योंकि बिहारी जी को केवल वो पुष्प प्रिय है। भगवान को बिहारी जी को माला प्रिय है, और वहाँ तुलसी का माला भी भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ बाकी बिहारी में लोग माला अर्पण करते हैं और तुलसी अर्पण करते हैं। जब भी आप जाएं तुलसी अवश्य अर्पण करें, या माला हो तो माला अवश्य अर्पण करें। तो हम चर्चा कर रहे थे नारियल के बारे में। सभी देवी देवता के पास में आप जब जाएंगे तो वहां पर में नारियल सप्रेम भेंट किया जाता है। आपको पता है कि एक पुरुष है और एक स्त्री है। हर पुरुष नारियल को तोड़ते हैं। कभी मंदिर में जाएंगे तो एक वहां पर बिल्कुल बैठा ही रहेगा नारियल तोड़ने के लिए, उसे कुछ दिया जाता है तो आपका नारियल तोड़ते हैं। ये प्रसाद के रूप में उसे नारियल दिया जाता है, तब जाकर के नारियल तोड़ते हैं। आप जानते हैं कि केवल पुरुष ही, मतलब केवल हम सब लोग ही, एक पुरुष व्यक्ति, एक हम सब जीव नारियल तोड़ते हैं। मतलब केवल बॉयज लोग तोड़ सकते हैं, पुरुष तोड़ सकते हैं, स्त्री नहीं तोड़ सकती, महिलाएं नहीं तोड़ सकती। क्यों, क्या कारण है? तो क्या आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। प्यारे भाई बहन, कहा जाता है कि नारियल एक स्वरूप है जिसमें जब आप उसे छीलेंगे तो तीन दृष्टि देखेंगे, जिसमें भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कभी कभी हम सब लोगों को एकाक्षी नारियल मिलता है। एकाक्षी मतलब एक आंख वाला, और एक आंख वाला यदि नारियल मिलता है तो स्वयं वह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो अपने घर में वस्त्र से ढक करके और माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके अपने घर में रखते हैं। बहुत ही विशेषकर फलदायी होता है ऐसा नारियल। जब कभी आपको जीवन में मिल जाए, ऐसा समय के साथ साथ आपको दर्शन हो जाए, तो आप उस नारियल को अपने घर में अवश्य रखें और माँ लक्ष्मी का विशेषता भाव बना करके आप उनका पूजन करें। मैं सच कहता हूँ, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। चलिए, जब मैं आप लोगों को बता रहा था, जब भगवान नारायण इस सृष्टि का निर्माण किया, उस समय महालक्ष्मी जी आई, और महालक्ष्मी आई तो सबसे प्रथम नारियल आया। उनके साथ में नारियल आया, महालक्ष्मी जी आई, तो नारियल क्या है, बीज का स्वरूप माना जाता है। जैसे कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देते हैं, एक माता है जब बच्चे को जन्म देते हैं 9 महीना तक माँ के अपने कोख में रखते हैं, तो उसके बाद 9 महीने के बाद में बालक इस संसार में आकर के अपना भाव प्रदर्शित करता है और माँ उनके पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार वह नारियल एक जीव के समान है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जीव हम लोग हैं, उदाहरण के लिए समझना मेरी बातों को, जिस प्रकार से हम लोग जीव हैं और हम सब लोगों का लालन पालन किया जाता है, एक माँ अपने बच्चे को समाप्त नहीं कर सकते, एक माँ अपने बच्चे को विराम नहीं देते, उसी प्रकार उस जीव को समाप्त नहीं किया जाता। तो हम पुरुष उसके द्वारा उस नारियल को तोड़ते हैं प्रसादी के रूप में। पर एक बात और याद रखना चाहिए, जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में सप्रेम भेंट करना चाहिए, नारियल को श्रीफल को आपको अर्पण कर देना चाहिए। इसे करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो जिस जगह पर आप जा रहे हैं उसका विशेषकर आपको ध्यान रख करके उसे अर्पण करना चाहिए। तो एक जीव होते हैं, तो जीव को विशेषकर माताएं समाप्त नहीं करते, उसी प्रकार से नारियल को जीव का रूप माना जाता है। इसलिए माताओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा उस नारियल को नहीं तोड़ा जाता। समय आने पर विशेषता किसी पुरुष के हाथ में, योग्य के हाथ में उस नारियल को दिया जाता है और उसे वह तोड़ने के लिए बोलते हैं। नारियल का स्वरूप माँ लक्ष्मी से जुड़ा भी हुआ है। उससे कैसे जुड़ा हुआ है, किसी जैसे कि महालक्ष्मी जी आई तो उनके साथ में नारियल आया, तो माँ लक्ष्मी को हम लोग यदि चराचर की देवी मानते हैं,
आदि शक्ति के रूप मानते हैं, उसी प्रकार नारियल को भी एक हम स्त्री फल के रूप में जानते हैं। स्त्री का अर्थ लक्ष्मी भी होती है, और स्त्री का यदि भाव देखें तो आप कहते हैं ना कि हमारे पास स्त्री है, आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो स्त्री का नाम उच्चारण करते हैं, ओम श्रीम स्त्रियै नमः, मतलब स्त्री माने लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और स्त्री का अर्थ सम्माननीय भी होता है। तो आप विचार करें हमारे लिए सम्माननीय, जैसे कोई किसी का नाम है तो श्रीमान, श्रीमती, ऐसा हम शब्द लगाते हैं, तो स्त्री का शब्द सम्मान का शब्द होता है, और वह स्त्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण, आप देखिए वहां पर में श्री राधा रमण उस समय भी सम्मान किया जाता है। तो उस जगह पर में उस माताओं को, स्त्रियों को नारियल तोड़ने का भाव नहीं बताया गया, मतलब नारियल तोड़ना वर्जित बताया गया, जीव को अपने हाथ से समाप्त नहीं किया जाता। तो यह वीडियो सुनकर के आपको कैसा लगा, आनंद आया होगा, तो आप लोग अपने भाव के साथ, परिवार के साथ शेयर करें, और अधिक से अधिक भाव से कमेंट करके आप मुझे मार्गदर्शन अवश्य पूछें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।